बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं आशुतोष गुप्ता मेरी यूट्यूब चैनल हेलो सर से आपके सामने पेश हूँ। मैं होशंगाबाद से हूँ, जिसका वर्तमान में नाम नर्मदापुरम है, जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल के नज़दीक स्थित है। तो बच्चों, आप लोगों के एग्ज़ाम चल रहे हैं। अभी तक हमने मैथ्स में बहुत सारे बेसिक्स पे काम किया है। आज हम आते हैं जो मैथ्स का थोड़ा सा टिपिकल पार्ट होता है, जिसको लेज़ी कहते हैं, बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं होता है, ज्योमेट्री पे। एक्चुअली में ज्योमेट्री इज़ द प्रैक्टिकल मैथमेटिक्स। जितने भी आप पूरी दुनिया में डैम बने हुए देखते हैं, बड़े बड़े मॉल देखते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, रोड्स होती हैं, तो उनके जो मैप होते हैं वो सब ज्योमेट्री बेस पे होते हैं। कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, कितनी हाइट होगी, कितना डिस्टेंस होगा, किस शेप में होगा, ट्रायंगल होगा, सर्कल होगा, रेक्टेंगल होगा, स्क्वायर होगा, नैनो होगा, मतलब जो भी बहुत सारे शेप होते हैं, ये सारे डिपेंड करते हैं मैथ्स की ज्योमेट्री वाले पोर्शन पर। और हमारा भारतीय गणित जो पुरातन काल से चला आ रहा था, आर्यभट्ट के ज़माने से, उसमें हमारे ज्योतिष मैथ्स और जो ज्यामिति मैथ्स है ये बहुत मजबूत था। तो लेकिन चूँकि ये थोड़ा सा बड़ा लॉजिकल होता है, इसके अंदर डेफिनेशंस होती हैं, बहुत बारीक 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 डिफरेंस होता है, इसलिए बच्चों को ये थोड़ा सा लेज़ी लगता है, बच्चों को पसंद नहीं आता। लेकिन मेरा पूरा प्रयास रहेगा, ऐसी कोशिश रहेगी कि आपको मैं मैथ्स जो ज्योमेट्री का पोर्शन आज से स्टार्ट कर रहा हूँ, उसमें आपको बेसिक्स से स्टार्ट करें और आपको सारी चीज़ें समझ में आए। चूँकि अभी एग्ज़ाम का टाइम है, अपने पास समय भी कम है, इसलिए आज मैं डायरेक्ट आपको थोड़ा सा आगे ले जाकर आज हम एंगल और ट्रायंगल की बात करेंगे। तो बच्चों, एंगल जो होता है, एंगल हमेशा दो जो रेज होती हैं, अब आप पूछेंगे रेज क्या होती है? रेज होती है किरण। जैसे ये सन है, और सन से जो निकलती हैं ये सब किरण होती हैं। जैसे आपके लाइट लगी रहती है, लाइट से जो किरण निकलती है, आप कभी हॉस्पिटल में एक्स रे, तो रेज जो होती हैं उसका जो एक पॉइंट होता है वो निश्चित होता है, मतलब वो एंड पॉइंट होता है, वो इस साइड नहीं बढ़ती, लेकिन इस डायरेक्शन में वो कितनी भी बढ़ सकती है, उसको आप रेस कहते हैं। तो जो रेज़ है उसमें उसको जो बनाने का तरीका होता है, उसमें एक साइड से आप ऐसा बनाते हैं, जैसे आपने रामायण महाभारत में सीरियल्स में जो तीर देखे होंगे ना, वो सब किरण के रूप में होते हैं, वो सब रेस के रूप में होते हैं। अब जो आपका एंगल होता है, वो एंगल हिंदी में यदि मैं आपको बताऊं तो दो किरणों के झुकाव को, मतलब जो जो ए फिगर विच इज फॉर्म्ड बाय द टू रेज दैट शेयर ए कॉमन एंड पॉइंट, दैट मीन्स एक रेज ये हो गई और एक रेज ये हो गई। अब इसमें ऐसा साइन लगाना पड़ेगा तब रेज होगी। तो इनका जो कॉमन एंड पॉइंट, ये पॉइंट क्या होता है? इनका कॉमन होता है। और इनके बीच का जो झुकाव होता है, ये क्या होता है? ये एंगल कहलाता है, जिसको नॉर्मली बड़ी क्लास में जाके थीटा, दैट इज थीटा, एक ऐसी लाइन करके ऐसा करते हैं, इस अक्षर से अपन 9th से बच्चे समझते हैं। बट आप ये समझ लो, इन दोनों के बीच में जो ये होता है इसको एंगल कहते हैं। अब एंगल बनाते कैसे हैं? आपका जो कंपास पास होता है ना मैथमेटिक्स का, उसमें एक इस टाइप का एक शेप होता है जिसको बोलते हैं डी, हिंदी में बोलते हैं उसको, हिंदी मीडियम के बच्चे चांदा। इस चांदे में यहाँ से लिखा रहता है 0 1 2 3 90 तक, इधर से 90 से 80 तक ऊपर नीचे दोनों लिखा रहता है। इसकी सहायता से अपन हेल्पिंग ऑफ डी वी मेक द एंगल, हम उससे एंगल बनाते हैं। अब एंगल बनाते हैं, एंगल कितने डिग्री के होते हैं, एंगल कितने टाइप के होते हैं, इन सारी बातों पर हम डिटेल में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये आप निश्चित मान लीजिए कि एंगल जो होता है वो दो किरणें, दो रेस से बनता है। ए फिगर विच इज फॉर्म्ड बाय टू रेस दैट शेयर ए कॉमन एंड पॉइंट। अब ये एंगल बन गया, ये एंगल बन गया ये। अब इसको अपन ए बी और सी यहाँ पर ऐसा शेप बना देते हैं, तो ये एंगल का शेप हो जाता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में बच्चे कहते हैं एंगल बी, क्योंकि जो ये यहाँ पर जो रहता है उसको अपन नाम देते हैं। अब इसका पूरा नाम क्या होगा? एंगल ए बी सी। अब ए बी सी क्यों बोलेंगे? क्योंकि जो पॉइंट बीच में होता है वहाँ पर इसका झुकाव होता है। यदि मान लीजिए इस टाइप का होता ट्रायंगल, तो इसमें ये वाला एंगल कहलाता है एंगल बी, ये कहलाता है एंगल ए, ये कहलाता है एंगल सी। शॉर्ट फॉर्म इसको डिटेल में बोलेंगे एंगल ए बी सी, इस वाले को, इसको बोलेंगे ए सी बी, इसको बोलेंगे बी ए सी। मतलब जो अक्षर बीच में होता है, जो इंग्लिश का लेटर जो बीच में होता है, वो मेन एंगल का नाम होता है, तो इसको बोलेंगे एंगल बी। अब एंगल बी ये हो गया। अब एंगल कितने डिग्री का होता है और कितना उसका झुकाव होता है, ये हम यहाँ पर देखते हैं। डिग्री,
डिग्री को अपन एक बिंदु से बताते हैं। जैसे मान लीजिए 70 डिग्री, तो 70 के ऊपर एक निशान होता है, इस निशान को बोलते हैं डिग्री, हिंदी में कहते हैं अंश। तो आपको जो 6, 7, 8 में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें बोलते हैं मैक द एंगल फॉर फॉलोइंग डिजिट। तो 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90, 120, 140 जो एंगल बनाने को आते हैं वो एंगल होते हैं। अब एंगल होते कैसे, बनाते कैसे, ये आप देखिए। सबसे पहले तो एंगल जो होते हैं वो होते हैं 6 टाइप के बेसिकली। सबसे पहला एंगल होता है एक्यूट एंगल, ACUTE, एक्यूट एंगल, ठीक है ना, एक्यूट एंगल। और दूसरा एंगल होता है आपका ऑब्ट्यूस, OBTUS, ऑब्ट्यूस एंगल। थर्ड एंगल होता है आपका बच्चों राइट एंगल। पहला कौन सा हो गया, एक्यूट, दूसरा हो गया आपका ऑब्ट्यूस, तीसरा हो गया राइट एंगल। इसके बाद चौथे नंबर पर जब आता है, जब राइट एंगल से आगे बढ़ जाते हैं तो आ जाता है स्ट्रेट एंगल। और पाँचवें नंबर पे हम इसको कह सकते हैं, जब स्ट्रेट एंगल के बाद जब एंगल 180 से अधिक का हो जाता है तो उसको अपन बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। इसके अलावा 2 एंगल और होते हैं, जिसको एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है और एक सप्लीमेंट्री होता है। अब इनकी डिटेल्स में आपको बताता जा रहा हूँ कि कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री होता है और कौन सा आपका सप्लीमेंट्री एंगल होता है। तो सबसे पहले बात करें हम एक्यूट एंगल की। तो एक्यूट एंगल जो होता है वो समझ लीजिए 1 डिग्री से स्टार्ट होता है और 89 डिग्री तक होता है, ठीक। राइट एंगल जो होता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। और ऑब्ट्यूस एंगल जो होता है वो 91 से स्टार्ट होता है और आप ये मान सकते हैं 179 तक होता है। स्ट्रेट एंगल जो होता है वो आपका 180 डिग्री का होता है। और रिफ्लेक्स एंगल ये मान लें अपन 181 से शुरू करें तो लगभग 360, 360, 359 डिग्री तक होता है। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल उनको कहते हैं जिन 2 एंगल का टोटल 90 डिग्री होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, और जिन 2 एंगल का टोटल 180 डिग्री होता है वो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। अब जो एंगल्स हैं, अब आपने बोल दिया सर ने बहुत सारी चीज़ें लिख दी हैं, अब एक्चुअली में एंगल बनते कैसे, होते क्या है, ये है। तो सबसे पहले तो मैंने ये डिटेल इसलिए लिखी है क्योंकि जब आपके एग्ज़ाम में आता है कि राइट द नेम ऑफ एंगल 67, अब 67 जो क्या है वो 90 से कम है, इस कैटेगरीज में आ रहा है, तो ये कौन सा एंगल होगा, एक्यूट एंगल होगा। उन्होंने बोला 116 डिग्री, 116 इज द ऑब्ट्यूस एंगल, दैट इज द 91 to 179, ये हो जाता है आपका ऑब्ट्यूस एंगल। तो आपको एंगल को देख के बताना कि कौन सा एंगल है। अब यहाँ पर फिर अपन जो इसको जनरल लाइफ में इसको कनेक्ट करें, ए सबसे छोटा अक्षर होता है, ABCD का पहला अक्षर होता है, शुरू होता है, तो इसलिए जो छोटा एंगल होता है वो क्या कहलाता है, एक्यूट एंगल। राइट एंगल होता है 90 डिग्री का, जो कि बिल्कुल सीधा होता है, मैं सारे एंगल्स बना के बताऊंगा अभी आपको। ऑब्ट्यूस एंगल होता है 91 से लेके 179 तक। स्ट्रेट एंगल बिल्कुल सीधा, स्ट्रेट मतलब सीधा, वो होता है 180 डिग्री का। रिफ्लेक्स एंगल होता है जो नीचे से बनता है 181 से 359 तक। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल उसको कहते हैं जो 2 एंगल मिलके 90 डिग्री बनाते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं, और 2 एंगल मिलके 180 डिग्री बनाते हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल होता है। अब हम इनका स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्यूट एंगल की। आपका जो चांदा होता है, जो डी होता है कंपास बॉक्स में, उसमें जितने भी एंगल, ये यदि मान लीजिए एक लाइन है, इसको कहते हैं अपन स्ट्रेट एंगल। ये स्ट्रेट एंगल में ये बीच में बिल्कुल ऐसी लाइन होती है, मतलब एल शेप में जो एंगल होता है, कौन सा एंगल होता है, राइट एंगल, जिसको बोलते हैं 90 डिग्री का। 90 डिग्री का एंगल जो होता है वो कौन सा एंगल होता है बच्चों, राइट एंगल, RIGST, राइट एंगल, बिल्कुल ईजी है, राइट एट दिस 90 डिग्री। सबसे ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री में और ज्योमेट्री में यूज होता है वो राइट एंगल का होता है। अब जो 90 डिग्री से कम के एंगल होते हैं, मान लीजिए ये आपका 90 डिग्री का एंगल हो गया, जो 90 से कम के होंगे, झुके हुए साइड होंगे, वो हो जाएंगे एक्यूट एंगल, और जो 90 का होगा, 90 से ज़्यादा के हो जाएंगे, वो हो जाएंगे ऑब्ट्यूस एंगल। मतलब ये आपका कौन सा एंगल है, राइट एंगल है। इस साइड भी है, राइट एंगल है, ABC और D। लेकिन जब ये एंगल 90 डिग्री से कम होता है, मतलब ऐसा झुका हुआ रहता है, इस साइड को, नीचे की साइड में बेस की तरफ झुका हुआ होता है, रेस बनाना इसमें कंपलसरी होता है,
तो ये कौन सा डिग्री का हो जाता है, ये हो जाता है एक्यूट एंगल 90 से कम वाले। तो 90 से कम में 70 हो सकता है, 65 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और जब ये एंगल यहाँ से पूरा सीधा हो जाता है, ये कितने डिग्री का हो जाता है, 90 डिग्री का हो जाता है। और जब ये 90 से अधिक का हो जाता है, यहाँ देखिए आप ध्यान से, ये इसका बेस हो गया और ये 90 से अधिक का मतलब ऐसा हो गया। तो ये कौन सा एंगल हो गया, ऑब्टूस एंगल हो गया। कौन सा, 90 से अधिक वाले हो गया ऑब्टूस एंगल। अभी थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर रहे हैं क्योंकि अभी स्टार्टिंग है। मैंने आपसे कहा था ज्योमेट्री थोड़ी टफ होती है। अब इसको छोटे में देखें, ये बेस है, ये डिग्री, ये कौन सा एंगल हो गया बच्चों, एक्यूट एंगल। जब ये सीधा ऐसा हो जाता है तो ये कौन सा एंगल हो गया, ये हो गया आपका राइट एंगल। इधर झुका हुआ होता है बेस की तरफ तो एक्यूट होता है, स्ट्रेट हो गया तो कौन सा हो गया, ये राइट एंगल हो गया। और जब ये एंगल ये राइट एंगल से इस साइड हो जाता है तो ये कौन सा एंगल हो जाता है, ऑब्टूस एंगल हो जाता है। मतलब 90 से ज़्यादा हो गया तो ये हो गया ऑब्टूस एंगल। मतलब ये हो गया आपका, मान लीजिए 0 से 89, ये हो गया आपका 90 डिग्री। 0 का तो एंगल ही नहीं होता, 1 से 89 ये हो गया 90 का राइट एंगल। और जब अपन 91 से स्टार्ट करके 179 तक आते हैं तो ये हो जाता है आपका ऑब्टूस। वैसे इसमें 90 नहीं है, 90.5 भी है तो भी वो ऑब्टूस में आएगा, और ये 89.5 है तो भी ये एक्यूट में आएगा। मतलब 90 से कम, सीधा से याद रखिए, 90 से कम, 1 से लेकर 90 तक, 89 तक ये होता है एक्यूट एंगल, 90 डिग्री का राइट एंगल होता है। और 90 डिग्री 90 प्लस 179 तक ये हो जाता है ऑब्टूस। और जब 180 डिग्री का हो जाता है तो ये एंगल कौन सा हो जाता है, स्ट्रेट एंगल। कौन सा एंगल हो जाता है, स्ट्रेट एंगल। कितने डिग्री का, 180 डिग्री का, 180 डिग्री का। और जो 180 से प्लस के होते हैं, जो एंगल नीचे की तरफ बनते हैं, इसलिए उनको रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। कौन सा एंगल कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। अब एक्यूट हो गया, राइट हो गया, ऑब्टूस हो गया, स्ट्रेट हो गया, और रिफ्लेक्स एंगल मतलब जो 360 और 180 के बीच वाले होते हैं। ये तो आपके हो गए जनरल एंगल। अब इनके नाम मैंने आपको बताए थे, जो बीच वाला पॉइंट होता है जहाँ पर एंगल बनता है उस नाम से बताते हैं। और इसका पूरा नाम लिखना तो आप AC भी नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे ABC। ये कौन सा एंगल होगा, BAC। जिस नाम का, जिस डिजिट का, जिस अक्षर का एंगल होता है जहाँ पर वो मेन पॉइंट होता है, जिसको कॉमन एंड पॉइंट कहते हैं, उस अक्षर को बीच में रखते हैं, इसका नाम होगा BAC। इसका नाम होगा ABC। वो पॉइंट आपका बीच में होता है, जैसे यहाँ पर बीच में, इसका नाम होगा ABC। अब हम बताते हैं आपको सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब जिन दो एंगल का टोटल 90 डिग्री होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाते हैं। जैसे ये एक कौन सा एंगल है, राइट एंगल। दैट इज़ द वेरी इजी, बहुत अच्छा एंगल होता है राइट एंगल 90 डिग्री का, जो बच्चों को बहुत जल्दी याद हो जाता है। सीधे L जो आपका ABCD का होता है। अब इसमें ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, इसको अपन नाम दे दे रहे हैं D। तो ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये दोनों जो एंगल होंगे ये कौन से एंगल होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब इसका पूरा नाम लिखना है तो बच्चों क्या लिखेंगे, अब इसको B लिखेंगे तो B तो एक में भी आ रहा, B 2 में भी आ रहा, तो ऐसी कंडीशन में इसका पूरा नाम लिखना पड़ेगा। इसका नाम होगा ABD, एंगल ABD प्लस इसका पूरा नाम क्या होगा, एंगल DBC। एंगल को शो करने के लिए छोटा आप ऐसा करके तिरछा निशान बना लेते हैं, ये डिग्री लगाना कंपलसरी होता है। ये एंगल ABD प्लस एंगल DBC इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया। अब इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 75 डिग्री। 75 डिग्री का आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है। तो साधारण भाषा में ये समझिए, जब भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना होता है उसको 90 में से आप माइनस कर दीजिए 90 में से, और जब सप्लीमेंट्री निकालना हो तो 180 में से माइनस कर दीजिए। लेकिन इसको डिटेल में अपन कैसा लिखेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। मान लीजिए 175 है तो 75 प्लस 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस 75, तो एंगल 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 15 डिग्री। मतलब 90 में से 90 में से अपन 75 को घटा देंगे तो आपका जो एंगल आएगा वो कौन सा एंगल आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और यही की यही सेम प्रोसेस होती है सप्लीमेंट्री एंगल में, लेकिन उसमें बस इतना डिफरेंस होता है कि वो
180 हैं। अब इसको याद करने का तरीका ये है कि जो कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री है तो इसमें ABCD में पहले कौन सा आता है, C आता है, तो ये 90 का हो गया, 90 छोटा होता है। और जब सप्लीमेंट्री एंगल की बात करते हैं हम, तो सप्लीमेंट्री एंगल S बाद में आता तो ये 180 का हो गया। ये कैसा होता है, 180 का एंगल कैसा होता है, क्या नाम होता है उसका, स्ट्रेट एंगल। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, जो 90 से कम के होते हैं उनको कहते हैं एक्यूट एंगल, जो 90 डिग्री का होता है वो कहलाता है राइट एंगल, और जो 90 से अधिक के होते हैं वो कौन से कहलाते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल, और जो पूरा 180 का होता है दैट इज ये कहलाते हैं स्ट्रेट एंगल। अब ये मान लीजिए 1 और 2, एंगल 1 और एंगल 2, थोड़ा सा क्लियर डायग्राम नहीं बना है ये, या आप प्रॉपरली स्केल से और जब आप पेंसिल से बनाते हैं तो बहुत सिस्टमेटिक बनते हैं ये। इन पे एरो लगाना कंपलसरी है तीनों साइड में। मान लीजिए एंगल 1 है और एंगल 2 है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180, ये डिग्री का निशान हो गया, दैट इज द सप्लीमेंट्री एंगल। अब इनके नाम यदि लिख दें ABCD, कुछ बच्चे ABCD याद रखते कुछ नहीं, आप अपने हिसाब से इसमें डाल सकते हैं, ABCD कहीं पर भी डाल सकते हैं, बस उसको आपको लिखना सही है। जैसे एंगल 1 का नाम क्या होगा, क्या होगा, अब B बोलेंगे तो B तो ये भी है, B ये भी है, तो अब इसका पूरा नाम ये इससे बन रहा है तो इसको बोलेंगे DBC या CBD, B को आपको बीच में लेना पड़ेगा, तो एंगल CBD प्लस इसका क्या नाम होगा, ABD, एंगल ABD बराबर 180 डिग्री, 180 डिग्री, दैट इज द सप्लीमेंट्री एंगल। अब इसमें से क्वेश्चन आता है फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 135, वही बात 135। अब 135 आप कहाँ बताएंगे, 135 कौन सा एंगल है, 90 से ज़्यादा, 90 से ज़्यादा मतलब ऑब्ट्यूस, तो ये एक्यूट के शेप में है, ये ऑब्ट्यूस के शेप में, मतलब किस साइड होगा 135। तो आपने लिख दिया एंगल 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 180। अब 2 की वैल्यू की, एंगल 1 की वैल्यू मालूम नहीं है, इसकी है 135 इज इक्वल टू 180, वही बात एंगल 1 इज इक्वल टू 180 में से 135 आपने माइनस कर दिए, तो एंगल 1 इज इक्वल टू हो गया 45 डिग्री। मतलब जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछा जाए तो अपन कितने में से माइनस करते हैं, 90 में से। जब सप्लीमेंट्री एंगल पूछा जाए तो कितने में से माइनस करते हैं, 180 में से माइनस करते हैं। और कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं MCQ में और 1 मार्क्स क्वेश्चन में कि बताइए ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पेयर है कि सप्लीमेंट्री एंगल का पेयर है, ऐसा दे दिया 70 20 110 70 135 45 90 90 75 15, ये आपको दिया, बताना है कि कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री का है और कौन सा सप्लीमेंट्री का है। तो जिन दोनों का टोटल 90 डिग्री हो रहा है वो कौन सा होगा बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री, और जिन दो का टोटल 180 हो रहा है वो कौन सा होगा, सप्लीमेंट्री। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री 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 और कॉम्प्लीमेंट्री। एक्यूट एंगल 90 डिग्री से कम, सॉरी, राइट एंगल 90 डिग्री का, ऑब्ट्यूस एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा, स्ट्रेट एंगल 180 का, इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जिन दो एंगल का टोटल 90 डिग्री होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, जिन दो का टोटल 180 डिग्री होता है वो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। और इसके अलावा आपको एक जो आपकी वॉच होती है, कांटे वाली घड़ी, आजकल तो बहुत सब डिजिटल वॉच चल रही है कि जिसमें नंबर होते हैं स्मार्ट वॉच में, बट जो डिजिटल वॉच होती है इसमें कांटे होते हैं, 3 कांटे होते थे, सेकंड का कांटा, मिनट का कांटा और घंटे का कांटा, जिसको जनरली छोटा कांटा बड़ा कांटा कहते हैं आपकी भाषा में। तो उसमें एंगल जो है बिल्कुल प्रॉपरली आपको एक एक एंगल क्लियर दिखता है। तो पहले मैं बता दूं एंगल को कैसे बनाते हैं, ऐसा बनाते हैं छोटा, जैसे एंगल ABC बराबर 45 है तो 45 और ये लग जाता है डिग्री का निशान। ज्योमेट्री को आप जितना प्रॉपरली करेंगे, आपका पेंसिल शार्प होना चाहिए, इरेज़र है बहुत ज़्यादा कॉपी में इरेज़र को घिसना नहीं तो वो ब्लैक हो जाता है। स्केल का जो आपका मेजरमेंट होता है, डी का, कंपास का, इनका यूज़ जो है वो आपको सिस्टमेटिक करना, क्योंकि आप सर्कल बनाएंगे, ट्रायंगल बनाएंगे, बहुत सारे काम करेंगे, तो उन चीज़ों का यूज़ आपको करना आना चाहिए और बहुत अच्छे से आना चाहिए। पेंसिल ज़्यादा शार्प नहीं होना चाहिए, नहीं तो जैसे आप वर्क करते वैसे वो टूट जाती है, टाइम वेस्ट होता है, फिर से आप उसको शार्प करते हैं शार्पनर से तो बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। तो ये सारे काम आप बिल्कुल प्रॉपरली, 2 पेंसिल हों, यदि आपका जो कंपास है जिससे आप सर्कल बनाते हैं अपन,
तो उसमें जब पेंसिल लगी हुई हो तो छोटी पेंसिल आप लगाएंगे। तो ये छोटी छोटी सी बात है जिनको आप ध्यान रखेंगे तो आपका टाइम भी बचेगा और काम भी आपका बहुत फटाफट होगा। अब मान लीजिए व्हाट इज़ दिस, दिस इज ए सर्कल। सर्कल पे मैं आपको एक दिन आऊँगा, अभी मैं आपको बेसिकली बाच की बात कर रहा हूँ। यहाँ कितना होता है 12, 3, 6 और 9, ठीक है ना, यही बाच होती है। अब इसमें दो हैंड होते हैं, एक होता है शॉर्ट हैंड और एक होता है लॉन्ग हैंड, मतलब जिसको कहते हैं अपन मिनट का कांटा और एक को कहते हैं अपन घंटे वाला कांटा। शॉर्ट हैंड और लॉन्ग हैंड, ये बन गया। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, 1 2, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 7 हो गया और ये 8 हो गया, यहाँ ये 10 हो गया और ये आपका 11 हो गया। ये आपकी बाच कंप्लीट हो गई। अब घड़ी देखना तो आप सबको आती होगी, नहीं आती होती आप सीख लेना, बहुत इजी है। किसी दिन उसका भी एक वीडियो बनाएंगे, हम आपको बताएंगे घड़ी कैसे देखते हैं। अब चूँकि अभी आपने सर्कल पढ़ा नहीं है मेरे द्वारा, वैसे आप जानते होंगे जो सर्कल होता है उसमें जो जितने भी एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, मतलब एक सर्कल के ऑल एंगल्स जो होते हैं उनका सम जो होता है वो कितना होता है, 360 होता है। और ऑब्वियसली क्यों नहीं होगा, ये देखिए, ये पहला राइट एंगल, ये दूसरा राइट एंगल, ये तीसरा राइट एंगल, ये चौथा राइट एंगल, 90 90 90 90 9 4 जा 36, दैट इज द 36 360। ऐसा समझें, ये स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है 180, ये नीचे का 180, दोनों मिलाकर कितने हो गए 360। तो एक बाच जो होती है वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है, टोटल 360 डिग्री का एंगल बनाती है। अब ये कौन सी शेप का एंगल है, राइट एंगल है। एक राइट एंगल, एक राइट एंगल, एक राइट एंगल और एक राइट एंगल, 1 2 3 4 कोऑर्डिनेट हो गए। तो ये 4 राइट एंगल मिलाकर आपके 94 जा 360 ये बाच हो जाती है। अब जब बाच के क्वेश्चन आते हैं कि बताइए कि एक बाच बनी है, उसमें पर्टिकुलर कोई भी टाइम दे दिया, 6 बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं और कितने डिग्री का एंगल है, तो उसको मैं शॉर्ट में आपको फटाफट बताता हूँ। अब देखिए ये 90 डिग्री का एंगल, इसके कितने पार्ट है, एक पार्ट, दो पार्ट और ये 3 पार्ट। इस पार्ट को फर्स्ट मान लें, इसको सेकंड मान लें, इसको अपन थर्ड मान लें। तो 90 डिवाइडेड बाई 3 इजिकल टू कितना हो गया 30 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि एक कांटा जब यहाँ से यहाँ जाता है तो कितने डिग्री का एंगल बनाता है बच्चों, 30 डिग्री का एंगल बनाता है। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। अब जब वो यहाँ जाएगा तो कितने डिग्री का एंगल हो जाएगा, 30 और 30 जोड़ने अपन तो 60 हो जाएगा। और जब वो यहाँ जाएगा तो 30 डिग्री का और बना लेगा, कितने डिग्री का बना लेगा, 90 डिग्री का बना लेगा। तो आप सिर्फ एक बात याद रखिए कि जब कांटा जो होता है लॉन्ग हैंड, जब वो एक नंबर से दूसरे नंबर का डिस्टेंस कवर करता है तो कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 30 डिग्री का एंगल बनाता है। अब जब वो 30 डिग्री का एंगल बना लिया, उसके बाद जब आपसे पूछा जाए कि घड़ी में कितने बज रहे हैं, तो आप इस चीज़ को फटाक से बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, यहाँ देखिए, ये मान लीजिए एक बाच बनाता हूँ मैं फिर से छोटी सी, ठीक, ये हो गया 12, 3, 6 और 9, ठीक। अब एक कांटा मान लीजिए यहाँ है 8, 7, 5, 4, 1, 2 और 10, 11, ठीक। अब एक कांटा यदि ये 12 के ऊपर है और एक कांटा ये आपका मान लीजिए 5 के ऊपर है, अब कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, ऐसा आपको बात चाहिए पूछा कि इसमें आपको बात को देख के बताना कि कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। तो बहुत इजी, आप फटाक से समझ जाएंगे। देखिए कितने कितने कदम चला है ये, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम, मतलब 3 5 जा 150, मतलब ये बाच में कितने डिग्री का एंगल बना, 150 डिग्री का। तो घड़ी में जितने बजते हैं उसमें 30 का आप क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। यदि मान लीजिए 12 है और ये बज गया 8, मतलब 8 का गुणा कर लिया, कितना हो गया 240। यदि मान लीजिए घड़ी में 2 बज रहे हैं तो कितने डिग्री बनेंगे, 30 और 30 60। तो ये बाच में आप क्लियर करके, बाच का जो टोटल एंगल होता है वो कितना होता है 360 डिग्री। और जब घड़ी एक नंबर से दूसरे नंबर की तरफ चलती है तो कितने डिग्री चलती है, वो 30 डिग्री चलती है। तो बच्चों आज हमने एंगल के बारे में आपको डिटेल बताई। एंगल जो है वो एक डिग्री से बताया जाता है, जिसको हिंदी में अंश कहते हैं। कोण ऐसा छोटा होता है, दो रेज मिलके कोण बनाती है। रेज आपको ऐसा करके बनाना है, एक्यूट एंगल, ऑब्टूस एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिवर्स एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। एंगल आप डी से बनाते हैं। तो आज आपने एंगल वाला पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया है। कल हम ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। नमस्कार।